Hello friends, welcome back to my new YouTube video. Today I am going to discuss about freshwater aquaculture. आज हम बात करेंगे कि फ्रेश वाटर के अंदर एक्वाकल्चर यानी कि पानी के अंदर जब किसी भी स्पीशी को कल्चर किया जाता है तो वो कैसा होता है और इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज़ अ सिस्टम यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश वाटर स्पीशीज़ विच आर लिमिटेड टू फ्रेश वाटर, जो सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर ही कल्चर की जाएंगी, पॉन्ड्स, टैंक्स या फिर एक्वेरियम के अंदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। इट कैन टुक प्लेस इन मैन मेड सिस्टम। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो होती है वो किसी भी आदमी के बनाए हुए सिस्टम के अंदर भी किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन फ्रेश वाटर स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जिनको कॉमनली फ्रेश वाटर के अंदर कल्चर किया जाता है, तो वो स्पीशीज़ कौन सी हैं? तो वो स्पीशी कार्प है, टिलैपिया, ट्राउट फिश, बिटास, कैट फिश, एंजल फिश एंड बार्ड्स। ये वो सारी कॉमन स्पीशीज़ हैं जिनको कॉमनली फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर किया जाता है। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं फूड ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस का कौन सा फूड होता है, आखिर वो कौन सी डाइट यूज़ करते हैं, उनको क्या खाना दिया जाता है। तो फ्रेश वाटर फिशेस को फूड जो है वो स्पेसिफिक डाइट दी जाती है। वो डाइट क्या होती है? वो स्मॉल फिशेस हो जाती हैं, लीचेस होती हैं, वर्म होते हैं, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस और प्लांक्टोन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एज अ स्पेसिफिक डाइट फ्रेश वाटर फिशेस को, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ को उनके कल्चरिंग के ड्यूरिंग प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फ्रेश वाटर कल्चर सिस्टम के बारे में। इट कैन बी कल्चर्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर सिस्टम। हम फ्रेश वाटर जो है में जब कल्चरिंग करते हैं तो डिफरेंट सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। चॉइस ऑफ सिस्टम जो है कि हम कौन से सिस्टम के अंदर जो है कल्चर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के ऊपर जो ग्रो कर रहा है, रिसोर्सेज के ऊपर कि रिसोर्सेज कितने हैं, और उस फार्मर के आइडिया के ऊपर। ठीक है, जो फार्मर ये फार्म कर रहा है उसके आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक होता है हमारे पास ओपन कल्चर सिस्टम। ओपन कल्चर सिस्टम के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो ये एक ओल्डेस्ट सिस्टम है, बहुत पुराना कदीम जो है सिस्टम है जिसको कल्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो ओपन कल्चर सिस्टम क्या होता है? एक नेचुरल इसमें रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कल्चर सिस्टम में बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं कि इसमें मैनेजमेंट बहुत ही कम रिक्वायर होती है। ठीक है, थोड़ी सी मैनेजमेंट के अंदर ही ये काम हो जाता है। एक्सपेंसेस जो इसके होते हैं, अखराजात जो होते हैं वो बड़े ही कम होते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल और ओल्डेस्ट सिस्टम है तो इसलिए इसके अखराजात, एक्सपेंसेस जो हैं वो बड़े कम हैं। इसमें नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। ऑर्गेनिजम्स आर स्टॉक्ड इन वाटर बॉडीज़, और जिस ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है उसको वाटर बॉडीज़ के अंदर ही स्टॉक कर दिया जाता है। अब इसके डीमेरिट्स भी होंगे। डीमेरिट्स क्या होते हैं? आपको पता है हर वो चीज़ जिसके मेरिट्स होते हैं, जिसके एडवांटेजेस होते हैं, उसके डीमेरिट्स भी होते हैं, यानी कि उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज है प्रीडेशन और पोचिंग। ये कॉमन डीमेरिट्स हैं हमारे पास फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, कि उसको उस पानी के अंदर, उस वाटर बॉडी, उस पॉन्ड के अंदर जाहिर सी बात है और भी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो इनके ऊपर, इन फिशेस के ऊपर जिनको हम कल्चर कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर कर रहे हैं वो उसको खा सकते हैं, उसको पोच कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जाती है केज कल्चर। ये ओपन हमारे पास जो है ओपन सिस्टम है। पेन कल्चर और राफ्ट सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं केज कल्चर कैसा होता है। केज कल्चर क्या होता है? फिश कल्चर इन रिवर लेक्स बाय होल्डिंग दैम इन केज। अगर हम फिश को कल्चर करते हैं किसी भी रिवर के अंदर, लेक के अंदर, तो वो किस तरह से करेंगे कि उसको एक केज के अंदर डाल के उसके अंदर हैंग कर देंगे उस पानी के अंदर, तो इसको बोलते हैं कि ये केज कल्चरिंग होती है। अब केज बिल्ट ऑफ मेटल। अब वो जो केज है वो बना किस चीज़ से होता है? वो जो एक उसका केज होता है वो मेटल रोड से बेसिकली बना होता है और नायलॉन नेट ने उसको ऊपर से कवर किया होता है, जिसको हम मॉस्किटो क्लोथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छे से प्रोटेक्शन की होती है। सेकंड है हमारे पास पेन कल्चर। पेन कल्चर जो है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है नायलॉन से या फिर नायलॉन और बैम्बू से, जो कि इंक्लोजर एक बना होता है। ये वाटर बॉडीज़ के अंदर बनाया गया है, इनटू विच फिशेस आर रिलीज, जिसके अंदर फिशेस को कल्चरिंग के लिए जो है वो फेंक दिया जाता है या फिर रख दिया जाता है। ठीक है, देन थर्ड आता है हमारे पास राफ्ट कल्चर। राफ्ट कल्चर जो है वो बैम्बू पोल से बना होता है, बैम्बू पोल से। ठीक है, और मेटल रोड्स, इन दोनों में से किसी चीज़ को यूज़ करके जो है वो राफ्ट कल्चर बनाया जाता है, जिसको टॉप पे लिफ्ट किया होता है और वो पानी के अंदर फ्लोट यानी कि तैर रहा होता है। और इसको जो है वो ऑयस्टर वगैरह जो है और मीसल्स वगैरह की जो कल्चरिंग जो है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। देन सेकंड टाइप हमारे पास आती है वो ओपन सिस्टम था। ठीक है, ये सेमी क्लोज्ड कल्चर सिस्टम है। सेमी क्लोज्ड कल्चर सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है कि वाटर टेक्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स यानी कि पॉन्ड, लेक, रिवर से पानी को लिया जाता है और उसको एक डिज़ाइनेटेड पॉन्ड खुद एक पॉन्ड बनाया और उसके अंदर नेचुरल जो है रिवर वगैरह से पानी लेक उसको भर दिया, तो इसको बोलेंगे सेमी क्लोज्ड कल्चर सिस्टम। अब इसके भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके मेरिट्स के बारे में।
वाटर कैन बी फिल्ड टू द रिमूव प्रेडेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाटर जो मेरिट ये है कि अगर हमें शक हो कि इस पानी के अंदर जो है वो कोई प्रेडेटर घुस गया है, कोई प्रेडेटर है, तो क्या करेंगे, इस पानी को दोबारा से फिल्टर कर सकते हैं हम, ठीक है। देन है सेकंड मेरिट इसका, डिजीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड ट्रीटेड इजीली। इसमें डिजीज़ जो होती है वो ईजिली आपको नज़र आ सकती है और आप उसको ईजिली ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेमी क्लोज्ड कल्चर सिस्टम का मेरिट है, उसके एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके, इट रिक्वायर्स कम्प्लेक्स मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है कि खुद हमने वो पॉन्ड आर्टिफिशियल क्रिएट किया तो उसकी मैनेजमेंट भी जो है वो कम्प्लेक्स होगी, तो ये इसका डीमेरिट है। थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास क्लोज कल्चर सिस्टम। क्लोज कल्चर सिस्टम में क्या होता है, इसमें वाटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, जो पानी है वही रहेगा। मेरिट क्या है इसका कि इसमें टेम्परेचर रेगुलेट रहता है क्योंकि पानी चेंज नहीं हो रहा। हार्वेस्टिंग इसमें बड़ी सिंपल होती है और प्रीडेटर इसमें नहीं आते क्योंकि पानी चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें कैसे प्रीडेटर एंटर करेंगे। एग्जाम्पल है इसमें कि फ़िश और प्रॉन को जो है इस मेथड के थ्रू जो है वो कल्चर किया जाता है। जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ डीमेरिट्स क्या होते हैं कि एक्वाकल्चर हम करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, तो फ्रेश वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए क्योंकि हम यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कि अगर हम उसी में कल्चरिंग कर रहे हैं, एक्वाकल्चर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है पीने के लिए वो कम हो जाती है, तो ये इसका डीमेरिट है। उसके बाद फिशेज़ की कल्चरिंग वगैरह करेंगे हम अगर फ्रेश वाटर के अंदर, तो हम क्योंकि वहाँ से पानी पीते हैं, ठीक है, तो इससे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगी और इससे डिजीजेस ज़्यादा आ जाएंगी। टू मच फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड रिजल्ट डिप्लीशन। इसमें क्या होगा कि क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है कल्चरिंग के लिए, तो इसके रिजल्ट में एक वक्त ऐसा आ सकता है जहाँ पर रिजल्ट में डिप्लीशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी और सीरियस इश्यूज जो हैं वो हमें उनका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हमने आज फ्रेश वाटर कल्चरिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि बेसिकली फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो एक्वाकल्चर जो है वो कैसी होती है। तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को हमने पूरे डिटेल से पढ़ा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।